बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ गॉड फार्म से। हासलपुर लोकेशन है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। वीडियो थोड़ी लंबी भी बन सकती है। आपने जो दोस्त बकरी का फार्म बनाने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी उसको चला रहे हैं या फ्यूचर में उनके प्लान में शामिल है, उनके लिए ये वीडियो बड़ी अच्छी है। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपका फार्म बड़ा होगा स्पीड के साथ, थोड़े खर्चे में फार्म जल्दी बड़ा होगा। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे ना, एक ही बात के ऊपर करेंगे कि बकरी फार्म है, बकरी में बरकत है, बकरी का काम भी अच्छा है, बरकत भी है, लेकिन इसके प्रोटोकॉल, इसके SOPs हैं, उनको पूरा करना पड़ता है, चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, फिर जाके आप उस मंजिल के उस टारगेट को अचीव करते हैं जो आपने जेन में सेट किया होता है या सुन रखा होता है। तो खैर, मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। बच्चे की ग्रोथ और सेहत का सबसे अहम हिस्सा इसकी पैदाइश के बाद इसकी खुराक है। और बच्चे की खुराक में दूध आता है, वो दूध की बात आ जाती है। माँ का दूध, उसके ऊपर पहले बात करते हैं। अगर मुमकिन हो तो बच्चे को इसकी अपनी माँ का दूध ही दें। चाची मासी जो दूसरी बकरियां हैं ना, कहने का मकसद है कि उनका दूध आपने नहीं देना इनको, क्योंकि उसके अंदर बोली नहीं होती। बोली क्यों देनी है ज़रूरी? बोली के अंदर सारी साल की जो वैक्सीनें की हैं वो असर होता है और ताकत होती है माँ के दूध में। वो दूध सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। बच्चे को क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसकी अपग्रेड होती है और बीमारियों के ख़िलाफ़ वो मुदाफ़ियत रखता है। बकरे की लाइफ आपको ज़्यादा बेहतर हो जाती है पहले से। अच्छा जी, इसके फ़ायदे, कोलेस्ट्रम जो जिसको बोली कहते हैं ना, वो मिलता है, जो पहले 2-3 दिन बहुत ज़रूरी है। ये 3-4 दिन पहले आप उसको दें। माँ का दूध देना तो वही है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, इम्यूनिटी होती है इसके अंदर। बच्चे की ग्रोथ इस वजह से तेज़ होती है। ये नोट कर लें, ये चीज़ें हमने नोट करके मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बच्चे की जो मेन चीज़ है ना, दूध के बाद जब वो आता है मंडे पे, उसकी ग्रोथ बाकी बच्चों से तेज़ रहेगी अगर आपने दूसरी बकरियों के दूध पे उनको पाला है। अच्छा, बकरे का हाजमा बेहतर रहेगा अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया। अच्छा, हाजमा बहुत बेहतर रहता है। जब हाजमा बेहतर है तो बीमारी आती नहीं, आती उस वक्त जब आपका हाजमा डिस्टर्ब होता है। बीमारियों का खतरा कम होता है। अब ये देखें, आपका फार्म बड़ा हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? माँ के दूध से। अच्छा, इसमें दूसरी टॉपिक के ऊपर भी बात करूंगा कि बकरियों दूसरियों को दूध देने से क्या होता है। माँ और बच्चे का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, उनका तल्लक, उनकी रिलेशनशिप माँ के साथ बहुत अच्छी रहती है। माँ उसका 4-6 तक बूढ़े बकरे का भी ख्याल रखती है, उसको अपने पास बैठाती है, उसको चूमती है, लाड़ करती है। बच्चे के साथ बहुत अच्छा होता है और ये हमने देखा भी है। अच्छा, नुकसान क्या होगा अगर फ़र्ज़ करें आपने बकरी का दूध स्पेशल बच्चे को नहीं दिया, आपने फीडर बना के सारी बकरियों का मिक्स होता है दूध, वो दे दिया, तो क्या रिज़ल्ट आएंगे? या दूसरी तीसरी ये वो, अगर माँ कमज़ोर हो, देखा वही बात आ गई कि आपको बकरी की सेहत का ख्याल करना पड़ेगा। माँ अगर कमज़ोर हो, दूध कम हो, तो बच्चे को मुकम्मल खुराक नहीं मिलती। मुकम्मल खुराक उसकी माँ का दूध ही है। बाज़ दफ़ा माँ बच्चे को कबूल नहीं करती। ये हमारे साथ हुआ है। हमने एक तजर्बा किया था, हम भी बड़ी स्पीड से अमीर बनना चाहते थे। हमने चराई का एक सिस्टम मुतारफ़ कराया था पिछले साल गर्मियों में। कहा था कि हम चराई करेंगे, हमने वंडा भी रोक दिया जी, चराई पे जा रहे हैं, डेली 2000-3000 की बचत हो रही है, लेकिन उसका इतना नुकसान हुआ, 1 साल पूरा लॉस किया मैंने। खैर, अच्छा, उसमें ये हमारे साथ हुआ था, जब बकरी बच्चा देती थी ना, बकरी अपने बच्चे को बर्दाश्त नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? बकरी कमज़ोर लागर हो गई थी। बकरी बच्चा पैदा करती थी, दूध ही नहीं आता था। बोली दूर की बात, दूध ही नहीं आता था। 6-7 मर गई बकरियां, हमारी बकरियां मर गई कमज़ोरी की वजह से। वो बच्चे की पैदाइश का दर्द ही नहीं बर्दाश्त कर पाई। कितना बड़ा मैंने लॉस किया अपना। बस अब आपको क्या बताऊं कि कहाँ कहाँ से ये चीज़ें सीखी और किस किस सियाने की बातें सुनी और ये लॉस किया। मैं आपके साथ जो बात करता हूँ वो 100% सही भी होती है, तजर्बा होता है। उस सारे में से निकल के जो बेहतर रास्ता होता है वो आपको बताता हूँ। अच्छा, बकरियां मर गई और कईयों के बच्चे बच गए, माएँ मर गई। अब उनको, हमारे पास बकरियां माशाल्लाह 35-40 बकरियां हैं, हमारे पास दूध होता है। हमने दूसरी बकरियों का दूध देना शुरू कर दिया। अब दूसरी बकरियों का दूध देने से वो बच्चे पूरा साल डिस्टर्ब रहे। 100% नहीं, 150% तवज्जो मांगी उन बच्चों ने, वजन गेन नहीं किया, आलूओं के रेट के ऊपर कसाईयों को दे दिए, मतलब पूरा साल ज़ाया किया, लॉस किया। माँ का दूध ना मिलने की वजह से कभी किस बकरी का दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है, कभी ज़्यादा पी हो रहा है, कभी कम पी हो रहा है, वंडा दे रहे हैं तो वो हाजमे का निज़ाम ख़राब, चलता रहा ये। तो अच्छा, कई बकरियां भी बच गई थी हमारी और कई बच्चे भी बच गए थे, लेकिन वो बकरी अपने बच्चे को पैदा होते मारती, दूध नहीं पिलाने देती। अभी भी एक है, मैं आपको चेक करवाता हूँ, बच्चा, एक बच्चा है मेरे पास, अभी उसकी माँ भी है, बच्चा भी है। अब तो उसकी सेहत काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये जब पैदा हुआ था, ये 4-5 महीने का हो गया, मैं आपको उसकी हाइट, उसका वज़न
और ये सारी चीज़ें मैं आपको चेक करवाता हूँ और आपको बताता हूँ। उसकी माँ ने एक दिन उसको दूध नहीं दिया, वो एक और बकरी उससे प्यार करती है, वो पिलाती है। बल्कि मैं साथ साथ आपको चेक भी करवाता हूँ। भाई अच्छा लेके आइए हो। ये बच्चा देखें आप, अरशद भाई के पास है। ये बकरा है मक्खी चीनी ब्रीड का। इसका बाप बड़ा नस्ली मेरा ब्रीडर आपने देखा ही है। इसकी माँ की भी बड़ी हाइट है। ये 4 से 5 महीने उम्र है इसकी। और इसका वज़न कितना होगा जी? 3 से 4 किलो वज़न है इसका। 3-4 किलो नहीं होगा, 3 किलो ही होगा। अच्छा इन्हों थोड़ा जहा नज़दीक आइयो, कैमरे यदि बैक साइड दिखाओ यदि पूछ चुक के ना। इसकी माँ इसको कबूल नहीं करती और इसको करो कैमरे नहीं आ ऊपर करो मड़ा जा थे। ये देखें, ये हम इसको दवाइयाँ दे के रखते हैं डेली बेस पे। दूसरे ये देखें, ये इसने 2 महीने तो इसने मेंगने नहीं की थी, वो मतलब गंदगी सी फेंकता था। ये जान तो इसकी बच गई, लेकिन अब इसकी कोई ग्रोथ नहीं है। ये थोड़ा सा इसको ठंड लगती है तो ये बुखार, थोड़ी गर्मी लगती है तो इसको बुखार हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये नुकसान है निरा। माँ भी बच गई थी, बच्चा भी बच गया था, दूध उसका था नहीं। अब ये दूसरी बकरी का पीता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है तो मोक थोड़ा से थोड़ा भी दें, मोक थोड़ा सा वंडा देते हैं, मोक हाजमा काम नहीं कर रहा। तो ये मेन चीज़ आपको, ये एक तो मैंने ये आपको बता दिया। क्रॉस फीडिंग ना नहीं काम आती है दूसरी बकरी की। अगर आप दूसरी बकरियों का दूध देंगे तो वो क्रॉस फीडिंग लॉस करती है बच्चों का। इसी ये सूरत निकलती है। हमारे बाकी बच्चे भी इसी तरह से थे। और आपको वो बच्चे भी चेक करवाता हूँ जिन्होंने अपनी माँ का दूध पिया था, वो आपको मज़ा भी आएगा देख के। सिर्फ ये होता है, दूसरी बकरी का दूध देने का सिर्फ एक फ़ायदा भी है, बच्चे को भूख नहीं लगती, दूध मिल जाता है। बाकी सारी लॉस है, सिर्फ उसकी भूख नहीं उसको लगती। ये एक फ़ायदा है इसको। उसकी ग्रोथ बरकरार रह सकती है अगर दूध अच्छी मकदार में मिले। इस बच्चे की ग्रोथ अगर हमने लेनी है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। फिर भी ग्रोथ नहीं आएगी, जितने मर्जी वंडे डंडे दे लें इनको, नहीं आएगी। लेकिन इसने यहाँ लिखा हुआ है कि आप ग्रोथ इसकी ख्याल करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फार्म पर जहाँ कई बकरियाँ हों वहाँ ये आसान होता है, उनका मतलब दूध मैनेज करना आसान होता है, लेकिन रिज़ल्ट उसके कुछ बरक्स होता है। अच्छा नुकसान, शुरू के दिनों में अगर इसको बॉली जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना मिला तो बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है जब माँ का दूध नहीं मिलता। बाज़ औक़ात दूध सूट ही नहीं करता। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये बात सही है। हमारे छोटे बच्चे हैं, कई दफ़ा वो अपनी माँ के, इंसानों की बात कर रहा हूँ, माँ का दूध नहीं सूट करता तो जब हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, वो उनको अलग अलग ND 33 और ये फलाना फलाना दूध डॉक्टर रिकमेंड करता है कि 6 महीने देना है, ये इतने ग्राम देना है। तो वजह यही होती है कि असल माँ का दूध बाज़ औक़ात सूट नहीं कर रहा होता। तो ऐसी सूरत में फिर वो बच्चा भी डिस्टर्ब होता है, लेकिन ये केस बहुत कम है, 100 में से 1 है। और अगर हम वैसे शौक से ही दूध पियाओ, या आगे ओदा भी पिया दो, रिजल्ट ज़ीरो। दूध सूट नहीं करता और दस्त लगे रहते हैं। ये देखें ना मोशन। इसके अलावा एक और हैगा जिन्होंने आज हुण दवाई दे के हटे ना, जरा मोक लगी है। अच्छा उसकी भी माँ है, लेकिन उसने भी बोली नहीं पी, उसकी माँ भी दूध दीजिए। 4 महीने पुराने बच्चे हैं, हाइट भी नहीं है, मसले हैं इनके साथ। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ, लेके आते हैं। तो ये नहीं चलन देना। अच्छा दूसरे दूध के साथ ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, खर्चा वही रहता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है। मतलब खर्चा आपका अगर 100 रुपये डेली का आ रहा है तो आ रहा है, जहाँ पे आपको चाहिए होती है 100 ग्राम या 50 ग्राम की ग्रोथ डेली बेस पे, वहाँ पे 10 ग्राम आ रही है। और वो 10 ग्राम भी दूसरे तीसरे दिन खड़ी हो जाती है, जब उसको मोशन लग गया, ये हो गया, वो हो गया। आजो ले। अच्छा ये बकरे लेके आए हैं हम, इनको इनकी माँ का दूध नहीं देते, इनको भी माँ का दूध है ही नहीं, दूसरी बकरियों का दूध देते। मैं आपको ये चेक करवाऊँ ज़रा। अब बकरे एक पकड़ी जाके को एक आधे कपड़े ने बेलनी इधर थले लगाए तू बैक साइड जरा थोड़ा नज़दीक लाया इधर। ये देखें जी, अभी इसको हमने रिसेंटली 5 मिनट 10 मिनट पहले हमने ना इस बच्चे को अभी दी है मोशनों की दवाई। अभी सुबह दूध पिलाया, थोड़ा सा वंडा दिया था, मोशन लग गया, मैदा ख़राब हो गया। अच्छा इसको छोड़ दें, दूसरा दिखाएं, वो ज़्यादा ख़राब है, इसको रहने दें बाहरी। अच्छा ये बच्चा चेक करें जी, ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा है ना सरा, ये पीछे से गंदा हुआ पड़ा है, तो यही वजह है। इसको छोड़ दें जी, इसको भी। तो ये चीज़ तो मेक श्योर हो गई कि माँ के दूध के बगैर प्रॉब्लम आते हैं, और प्रॉब्लम नहीं आते, 80% लॉस में जाता है आपका फार्म। आ जाएँ आगे आ जाएँ। ग्रोथ रेशो सबसे बड़ा फार्म में जब ग्रोथ ही नहीं आएगी, बच्चे भी आ गए, बच्चे वज़न नहीं गेन कर रहे, बड़ा ही नहीं हो रहा, बकरी है तो वो इस काबिल नहीं हो रही कि माँ बने। वो 1.5 फुट की क्या माँ बनेगी, या फिर बकरा है वो 1.5 फुट का जाके 2 दांत हो भी जाएगा, तो क्या आपने कमाया 1.5 साल में। ग्रोथ आपकी गई, जितना मर्जी ख्याल कर लें, जो जिससे लड़ना है लड़ लें, जो करना है कर लें, असल प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो ना हम यूरोप का स्टैंडर्ड देखते हैं, इंग्लिश या तरक्की याफ्ता मुल्कों का फीडरिंग करते हैं, वो बाकी मिनरल्स एक्स्ट्रा देते हैं जानवरों को, बच्चों को। हम दूध तो दे देते हैं फीडर के साथ, टिकटॉक की वीडियो बना के, यूट्यूब की वीडियो बना के लगा देते हैं, व्यूज़ आते हैं सर, वो वहाँ तक ठीक है। वो बाकी प्रोटोकॉल 100% क्या करते हैं,
वो वीडियो कोई और लगाएंगे तो हम वो करेंगे ना हम वो करते हैं, ना वो हमें माल मिलता है, ना ही हम वहाँ जाकर देखते हैं। तो वो अंग्रेज़ों की मेहरबानी है, अगर कोई पूरा बता दे तो बता दे, वरना हम फीडर देखते हैं, जो चीज़ नज़र आती है वो हम कर भी लेते हैं। मैं भी अपना राइट लेफ्ट में देखता हूँ वो फीडर लगे हुए हैं, सर ये कल्ला फीडर लॉस करता है, बाकी फिर यहाँ तो करें ना, वो मसले दूसरे हैं। अच्छा, इससे बेहतर ना जो आपको मिलता है दूसरा, क्या कहते हैं उसका, एक दूध मिलता है, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया, हम देते हैं गाय के बच्चों को या बड़े बछड़ों को भी, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। वो एक थैला मिलता है, बैग पाउडर का होता है, जानवरों के लिए आता है। डॉक्टर से मशवरा करके आप, अगर माँ का दूध नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है, उससे वैसे नहीं प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मेरा तजर्बा सिर्फ बछड़ों पर, बड़ों बछड़ों पर है उसका, बकरियों के ऊपर मैंने अभी तक तजर्बा नहीं किया, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तजर्बा ही नहीं किया, आपका लॉस ना हो जाए, तो लिहाजा वो ना करें, या फिर तजर्बा करना है तो थोड़े लेवल पे करें, या डॉक्टर से मशवरा कर लें, देख लें, अगर किसी डॉक्टर के पास ये नॉलेज हो या उनका तजर्बा हो तो करें। तो अच्छा आइडिया है इस सारी स्टोरी के अंदर, पैदाइश के फ़ौरन बाद 3 दिन तक लाजमी माँ का दूध दें, 3 दिन तक तो लाजमी दें, देना आपने वही है 3-4 महीने, जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो बकरी दे रही है वही देना है, ठीक है, उसमें बोली भी शामिल है। उसके बाद अगर माँ का दूध इतना नहीं है तो फिर इसको आप किसी दूसरी बकरी का दे दें, लेकिन उसका ख्याल रखें उसको शिफ्ट करते हुए ना, तो ज़्यादा ना पिए। अच्छा, अज़ाफ़ी टिप्स वो दे रहा है हमें कि बच्चे को दिन में 3 से 4, 3 दफ़ा काफ़ी फीड है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। छोटे बच्चे को पहले 10 दिन आप 3 दफ़ा दिन में फीड करवाएं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 बार कर लें, पहले 3 दफ़ा और फिर 2 दफ़ा बाद में। बच्चों के लिए साफ़ पानी और माहौल भी साफ़ रखें। मैंने ये पिंजरे बनाए हुए हैं, ये साफ़ सुथरे हैं, जानवर मिट्टी नहीं खाता। ऊपर ये सारी वीडियो मेरे पहले भी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठंड से भी बचाना है बच्चे को, और अपने गर्मी से भी बचाना है, ठंड से भी मौसम लगते हैं, गर्मी से भी लग जाते हैं। तो इस सारी स्टोरी का खुलासा आपको ये मिलता है कि माँ का दूध हमेशा सबसे बेहतर है, ये मेरा मानना है। मैं तो करता हूँ, मैंने 2 बच्चों के ऊपर किया, अभी आपको इसी वीडियो में वो भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर मजबूरी हो तो दूसरी बकरी का दूध भी अच्छा मुतबादल है, बस शुरू के दिनों में बोली लाजमी है, लेकिन ये मजबूरियाँ हैं, सारी दूसरी बकरी का दूध है ना, ये मजबूरियाँ हैं। तो यही वीडियो है। अच्छा, अभी मैं आपको ना दिखाता हूँ दूसरे 2 बच्चे जिनको हमने पैदाइश के बाद माँ और बच्चे को 10 दिन तक इकट्ठे रखा। वो बच्चों का वज़न भी सही, ग्रोथ भी सही, सेहत भी सही, कोई मोशन नहीं, ज़बरदस्त। आप जिस बकरी को पकड़ें वो किसी दूसरी का दूध पीते नहीं, वो उनको आदत नहीं है माँ के अलावा, वो माँ का ही दूध पीता है। जब हो जाता है माँ उसको खुद पिलाती है, ज़बरदस्त। जब आप बच्चे और माँ का तल्लक पैदा कर लेते हैं ना, उसकी सेहत अगर माँ की अच्छी है, दूध उसका अच्छा है, तो उसमें फार्म के अंदर बच्चों की लुक आफ्टर से आपका 70% फोकस ख़त्म हो जाता है। 70% उसकी माँ संभालती है बच्चे को, अगर माँ की सेहत अच्छी है। अगर माँ को दर्द और तकलीफ़ें इतनी आई हैं कि वो बच्चे से नफरत कर रही है, हो नहीं, उससे बेहतर काम ही ना करें। जब माँ का दूध अच्छा है, सेहत अच्छी है, तो माँ अपने बच्चे को 70, आपने 30% देखना है, सर्दी गर्मी मेडिसिन, बस ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं दिखाता हूँ इससे करीब। अब हमने अपने फार्म के ऊपर ना ये चीज़ नोट कर ली है कि बच्चे को 100% उसकी माँ के दूध के ऊपर तैयार करना है। उसके लिए हमारे पास ये तो पिंजरा हमने बनाया हुआ है ना, मिट्टी शिट्टी खाने के लिए, ये नीचे इसके टायर हैं। इधर लेके आओ, इधर मेरे आगे आ जाओ ज़रा, ये दिखाओ। एक पिंजरा ये है, इसमें हम दे रहे हैं वंडा, और ये चारा वगैरह आप दे दिए, सुबह वंडा दिया था। और एक पिंजरा इस तरह का और है, वो वहाँ आ गया, वो भी हम यहाँ रखेंगे। उसके अंदर पैदा होने वाला जो बच्चा होगा, या हमारे पास वैसे जगह भी है, कमरा भी है, अगर ज़्यादा बकरियाँ बच्चे देती हैं तो हम वहाँ पे उनके लिए उनको रख सकते हैं, हमारे पास जगह है। अगर एक आधी, जैसे आजकल जैसे एक हमारी और बकरी तैयार है, 2-3 दिन में बच्चे देगी, फिर एक और तैयार है वो देगी, आते रहते हैं बच्चे, तो एक एक 2-2 को तो हम पिंजरों में मैनेज कर सकते हैं। एक हफ्ता ऐसे रखेंगे, बच्चा बकरी संभालती है आपके, गर्दिश सर ख़त्म, बच्चा ग्रोथ अच्छी करता है, मोशन कोई नहीं, किसी किस्म की टेंशन नहीं, थोड़े खर्चे में ज़्यादा आपको मिलती है प्रोडक्शन, और फार्म बड़ी स्पीड से आपका बड़ा होता है। आज की वीडियो मेरी इतनी है। मैंने बड़ी कोशिश की है अपने दोस्तों को समझाने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। और आगे है तो वीडियो को लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर आप लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, नस्ल में, कारोबार में, उम्रों में बेशुमार अपनी बरकतें और रहमतें अता फरमाए, आपको हमेशा खुश रखे, और दुनिया में बसने वाले सारे लोगों की एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें पैदा करें, ताकि दुनिया का फसाद ना आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।